आवर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र आज की अहम खबरों पर। म्युनिसिपल इंतजामिया की संगीन लापरवाही, खलियार के क्वारंटाइन कैंप में शहरियान भूखों रहने पर मजबूर। शहर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद पहुंची 150 के पार। कोरोना से मुतासिर हसास इलाकों में जंगी पैमाने पर सैनिटाइजिंग का काम जारी। और कोरोना टेस्टिंग में औरंगाबाद शहर ने बनाया रिकॉर्ड, मशकूक अफराद की तिब्बी जांच में मुल्क में औरंगाबाद दूसरे नंबर पर। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद में म्युनिसिपल इंतजामिया को क्वारंटाइन की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन कॉरपोरेशन के नाअहल अफसरान की संगीन लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से क्वारंटाइन में रखे गए शहरियान भूख और बेबसी की वजह से आंसू बहाने पर मजबूर हो चुके हैं। खलियार के फ्योर क्लिनिक में आज एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने मुतादिद अफराद से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि इन्हें सुबह से खाना नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनके बच्चे भी भूख से पिलपिला रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद में म्युनिसिपल इंतजामिया का अहम किरदार है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की निगरानी में कॉरपोरेशन का तिब्बी अमला दिन रात शहरियान को कोरोना से महफूज रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों से राब्ते में आए शहरियान को अलग थलग रखने यानी क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। कॉरपोरेशन के कोरोना फ्योर क्लिनिक में सैकड़ों शहरियान अपने खानदानों के हमरा क्वारंटाइन में हैं। क्वारंटाइन कैंप में रखे गए शहरियान के स्वैब की जांच के अलावा कॉरपोरेशन का तिब्बी अमला बीमारों का इलाज भी कर रहा है। फ्योर क्लिनिक में मुकीम शहरियों के खाने पीने और दीगर सहूलियात फराहम करने, साफ सफाई का नज़्म करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे खुद इन तमाम उमूर की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इनके मातहत कुछ अफसरान की संगीन लापरवाही से फ्योर क्लिनिक में मुकीम शहरियान अपनी बेबसी और बच्चों की भूख की वजह से रोते नजर आ रहे हैं। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने आज खलियार के फ्योर क्लिनिक में पहुंचकर इन शहरियों से मुलाकात की, जिन्हें आज सुबह से खाना नहीं दिया गया था। कोरोना जैसी खौफनाक बला से दहशत में मुब्तला ये शहरी और इनके बच्चे भूखों रहने पर मजबूर हैं। भीमनगर भावसिंहपुरा से लाए गए 60 से ज्यादा शहरियों को दोपहर का खाना नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग इंतहाई बरहम नजर आए और कुछ लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहाते नजर आए। कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर SD पांझड़े और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोल्हे को यहाँ खाना फराहम करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इनकी लापरवाही और नाक़िस इंतजामात से फ्योर क्लिनिक में शहरी और बच्चे भूख से पिलपिला रहे हैं। इनका कहना है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे फौरी इनकी तरफ तवज्जो दे ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। किती वाजेपासून किती वाजता मिळतो तुम्हाला जेवण? किती? 12 वाजेपासून आहे, पण आतापर्यंत नाही आलं. रडू नका तुम्ही रडू नका, भेटून जाईल. रडू नका. आता सकाळी 9ला नाश्ता केला, आता वाजले 2. कुठून? जय भीमनगर औरंगाबाद. तुम्ही स्वतः आले का? मी माझे अजून 5 जण आहेत, 4 जण आहेत माझे, अजून माझे 2 मुलं आहेत, एक मुलगी, फॅमिली पूर्ण टोटल. पेशंट मिळाला होता का तुमच्या? नाही, आमच्या बाजूला पेशंट मिळाला, त्याच्यामुळे आम्ही आलोय. तुम्ही स्वतः आले? आम्ही स्वतःहून आलो, कारण कसं आहे व्यवस्था काय आहे आता कसं आहे, इथं आलो, आम्हाला सकाळी चहा नाश्ता सगळं व्यवस्थित भेटतो, परंतु आज आम्हाला चहा त्यांनी दिला, पण नाश्ता जेवणाचा अजून काही हेच नाही झाला आमचं. आता जेवणाला आलो तर मुलं म्हणतात की जेवण संपलं बाबा, तुमचं 210-15 जे जेवण येत असेल ठीक आहे, 2-5 जेवण इकडे होऊ शकतो, बाकी जेवण जातोय कुठं? आता 55 ते 60 लोक बाकी आहेत. तुम्ही कुठे? आम्ही या विंगला किती लोक तुमच्या सोबत एकूण? आम्ही टोटल 55 ते 60 जण आपण, आणि भावसिंगपूरचे 5-6 सगळ्यांना खाना भेटला नाही? कोणालाच नाही भेटलं जेवण. सगळे
तुम्ही स्वतः आले का? हा म्हणजे आम्हाला ते महानगरपालिकेचे कर्मचारी आले ते म्हणजे तुमच्या त्यांच्यासोबत बाजूला आले. हां पेशंट निघले तर ते म्हणतो मला चालायचं म्हटलं हो आम्ही स्वतःहून आला माझ्या घरचे 3 मेंबर घरी होते मी अजून 2 जण कामावर होते ते घाटीमध्ये त्यांना बोलावून घेतलं की नाही चला म्हणून आपण स्वतः टेस्ट करून घेऊ मी त्यांना स्वतः घेऊन आलो अजून खाना भेटला नाही? अजून जेवण भेटलं नाही सकाळी 9 वाजता नाश्ता आलता आता एक बिस्किटचा पुडा देऊ लागले दुपारी आता 2:30 वाजू लागले आणि 8 वाजेपर्यंत आता एका बिस्किटच्या पुड्यावर राहायचं का आम्ही मिला के 3 दिन हो गए यहाँ कल हमारा टेस्ट हो गया यहाँ पर अभी इंशाल्लाह रिपोर्ट जो भी आएगी वो अल्लाह के हाथ में है उसके लिए तो हम तैयार है मगर यहाँ मसला ये है कि ना दवा मारी जा रही ना सफाई हो रही और क्या पेशेंट लोग ला लिए यहाँ पर हमारे को ला के तो हमको 3 दिन से डाल दिए अभी तक रूम की झाड़ू कुछ भी नहीं हुई थी पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ है ना दवा मार रहे कल एक क्या किया उन्होंने कल एक जो पेशेंट पॉजिटिव आया उसको रूम पे भेज दिए। अच्छा तो दूसरे पेशेंट को ढूंढ के लाओ बोल के अच्छा और जब पॉजिटिव पेशेंट यहाँ आ सकता है फिर हमारा क्या हाल होगा? हाँ हमारा लोग क्या हाल होगा? हम ही पॉजिटिव बन जाएंगे अभी फिर। साफ सफाई का नज़म कुछ भी नहीं है? नहीं बाजू के रूम में पंखे भी नहीं है। अच्छा। नल 2 दिन से आ रहा हाँ उसका नल नहीं आया था। पानी वगैरह की व्यवस्था कैसी नहीं है? 2 दिन से आ रहा पानी। और खाने की व्यवस्था? खाने का सामान ये कैसा है उसमें दाल पतली हाँ और उसमें कुछ बैंगन का सालन है अच्छा कितने टाइम दे रहे खाना? 2 टाइम सुबह नाश्ता भी दे रहे हैं। अच्छा शहर में कोरोना वायरस का शदीद खतरा बरकरार है। मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मिनी घाटी से जारी इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 15 हो गई। गुज़िश्ता रात से अब तक 31 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिनी घाटी में 111 मरीज जेर इलाज हैं, 23 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 7 अफराद की मौत हो चुकी है। औरंगाबाद शहर में खौफनाक वबा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 150 के पार पहुंच गई। तेज रफ्तार टेस्टिंग के नतीजे में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। घाटी अस्पताल की लैब में आज दोपहर फिर 7 मरीजों के स्वैप रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि गुज़िश्ता रात 24 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि शहर में अब कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 151 हो गई, जिनमें 7 अफराद की मौत हो गई। 23 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मिनी घाटी में 111 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि बकिया मरीज घाटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शरीक हैं। डॉक्टर कुलकर्णी का कहना है कि मरीजों की तादाद में इजाफा तेज रफ्तार टेस्टिंग से हुआ है। जितनी जल्दी मरीजों की निशानदेही होगी, इनके इलाज में उतनी ही आसानी होगी। मरीजों का इलाज बर वक्त किया जा सकता है। मरीजों के ठीक होने की उम्मीद बढ़ जाती है। वायरस का शिकार होने के बाद इलाज में देरी से मरीज की जिंदगी को खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हसास इलाकों में कोरोना के मरीजों के राब्ते में आए शहरियान अपनी जांच के लिए उजलत करें। शहर के सबसे हसास इलाकों में आज म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजिंग की गई। कारपोरेशन के सफाई अमले और फायर ब्रिगेड अमले ने क्लियर्क नूर कॉलोनी से लेकर हिलाल कॉलोनी तक तमाम मोहल्लों की सड़कों और गलियों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया। औरंगाबाद शहर के सबसे ज्यादा हसास इलाकों क्लियर्क से हिलाल कॉलोनी तक तमाम मोहल्लों में आज म्युनिसिपल कारपोरेशन और फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजिंग की गई। फायर ब्रिगेड और कारपोरेशन के सफाई अमले ने क्लियर्क नूर कॉलोनी, टाउन हॉल, आसिफिया कॉलोनी, जय भीम नगर, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी और हिलाल कॉलोनी की तमाम सड़कों और गली कोचों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। इन इलाकों में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद पाई गई है। इनमें कुछ इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया और यहाँ के सैकड़ों अफराद को प्योर क्लिनिक में क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इन इलाकों में अब भी कोरोना का खतरा बरकरार है, इसलिए इंतजामिया की पूरी तवज्जो इन इलाकों पर मरकूज है। देही पुलिस हेडक्वार्टर से करीब टीवी सेंटर और हड़कों में वाक़े HDFC बैंक में आज सुबह अचानक आग लग गई। बर वक्त कार्रवाई न होने से बैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा है। इब्तिदाई तहकीक में कहा जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। टीवी सेंटर हड़को रोड पर वाक़े HDFC बैंक की ब्रांच में आज सुबह अचानक आग लग गई। उस वक्त इलाके में सन्नाटा फैला हुआ था, इसलिए फौरी तौर पर इसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई। आग के शोले जब बैंक से बाहर निकलने लगे तब लोगों की नज़र उस पर पड़ी। तब यहाँ भगदड़ मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। तब फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड अमले ने यहाँ पहुंचकर आग बुझाई। इब्तिदाई तहकीक में पता नहीं चल सका कि आग किस तरह लगी, लेकिन ये अंदाजा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी।
नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। कोरोना के मरीजों की तलाश और शहरियान की हिफाजत का काम अब मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने आरोग्य सेवा ऐप लॉन्च किया है और हर शहरी के मोबाइल में इस ऐप की डाउनलोडिंग लाजमी करार दी गई है। ये बात आज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने कही। उन्होंने बताया कि शहर में पुलिस अब हर शहरी के मोबाइल पर ये ऐप तलाश करेगी। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने आज एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए महकमे पुलिस ने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं, जिसमें हुक्म इम्तना और 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया। शहर के तमाम इलाकों, चौराहों और गली कोचों में नाकाबंदी की गई, चेक पोस्ट लगाए गए और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। इस वायरस को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने आरोग्य सेवा ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप में मुफीद मालूमात फराहम की गई है। इसी तरह इसके जरिए ये भी पता किया जा सकता है कि हम कोरोना से मुतासिर मरीज से जाने अनजाने में राब्ते में आए थे और इससे कितना खतरा है। नागनाथ कोड़े ने कहा कि ये ऐप डाउनलोड करना हर शहरी के लिए लाजमी है।
शहर पुलिस हर चेक पॉइंट पर शहरियों के मोबाइल में ये ऐप तलाश करेगी, इसलिए हर शहरी अपने मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड करें। इस पर अपना मोबाइल नंबर और अपनी शख्सी मालूमात दर्ज करें। पूरे मुल्क की तरह औरंगाबाद शहर में भी कोरोना के खिलाफ सख्त जद्दोजहद जारी है। इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इन गैर मामूली इक़दामात की वजह से औरंगाबाद मुल्क का ऐसा दूसरा शहर बन गया है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग में मुंबई मुल्क में पहले नंबर पर है, जबकि औरंगाबाद शहर दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह यह है कि औरंगाबाद शहर कोरोना टेस्टिंग के मामले में पूरे मुल्क में अब दूसरे नंबर पर है। कोरोना के मामले में मुंबई मुल्क में पहले नंबर पर है। मुंबई में 1 मिलियन की आबादी में 3,779 टेस्ट लिए गए हैं। दूसरा नंबर औरंगाबाद का है, जहां 10 लाख में से 2 अफराद का टेस्ट लिया गया है। तमिलनाडु में हर 10 लाख अफराद पर 1,477 अफराद के टेस्ट लिए जा रहे हैं। दिल्ली में ये तनासुब 727 और केरला में 589 टेस्ट लिए जा चुके हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने कहा कि शहर में कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए इनकलाबी कदम उठाए गए हैं। बड़े पैमाने पर टेस्ट का काम किया जा रहा है। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना से मुतासिर मरीजों के राब्ते में आए तमाम अफराद की तलाश और उनके टेस्ट के लिए स्पेशल टास्क फोर्स कायम की है। कॉरपोरेशन की लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे को इस टास्क फोर्स का इंचार्ज बनाया गया है। टास्क फोर्स में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स, शहर पुलिस और साइबर क्राइम सेल के अफसरान भी शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से शहर में कोरोना टेस्टिंग के काम में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। मोहल्लिक वायरस कोरोना से अब तक 7 अफराद की मौत हुई है। इन तमाम की उम्र 60 साल से ज़ायद थी, इसलिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर के 5 बड़े हसास इलाकों में तमाम बुजुर्ग अफराद की तिब्बी जांच शुरू कर दी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा ज़ईफ़ अफराद को है, इसलिए कॉरपोरेशन ने इनकी तिब्बी जाँच के लिए 5 टीमें बनाई हैं, जो इन तमाम अफराद की स्क्रीनिंग और तिगर तिब्बी जाँच करेगी। औरंगाबाद शहर में कोरोना से मुतासिर इलाकों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इन हिस्सास इलाकों में कोरोना के असरात को रोकने के लिए सबसे पहले 55 साल से ज़ायद उम्र वाले तमाम अफराद तिब्बी जांच की जाएगी। ये बात आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कही। उन्होंने बताया कि ऐसे इलाकों में तमाम ज़ईफ़ अफराद में कोरोना की टेस्टिंग के अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मुताद्दी मर्ज सारी और इनके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार भी चेक की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के 5 बड़े हिस्सास इलाकों में 5 स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं, जो ज़ईफ़ अफराद की स्क्रीनिंग करेगी। शहर में अब तक कोरोना से जितनी मौतें हुई है वो सब के सब ज़ईफ़ हैं, जबकि दरमियानी उम्र के लोग और नौजवान इस वायरस से बच जाते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा इस मुहल्लिक वबा से ज़ईफ़ अफराद को ही है, इसलिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया अब शहर के बुजुर्ग अफराद की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि शहर को कोरोना से बचाना इनकी पहली तरजीह है। फिलहाल इनकी सारी तवज्जो कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद पर लगी हुई है। कोरोना वबा की वजह से शहर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में शामिल नूर कॉलोनी से महज चंद कदम के फासले पर वाक़े दुकानों में चोरी की वारदात पेश आई। यह इलाका पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है और यहाँ सख्त पहरा लगाया गया है। इसके बावजूद चोरों ने 3 दुकानों के खुफल तोड़कर वारदातें अंजाम दी। चोरों को पकड़ने के लिए बेगमपुरा पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर के सबसे खतरनाक कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके नूर कॉलोनी टाउन हॉल इलाके में, जहां आज हर रास्ता सील कर दिया गया, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके बावजूद दरमियानी रात टाउन हॉल चौराहे पर वाक़े 2 दुकानों में चोरी की वारदातें पेश आई। महज चंद कदम के फासले पर पुलिस के कैंप होने के बावजूद दीदा दिलेर चोरों ने राजेंद्र ऑटोमोबाइल और अल नाइस मोबाइल शॉप के खुफल तोड़ डाले और यहाँ से जो कीमती चीज़ें हाथ लगी उसे लेकर गायब हो गए। मोबाइल की एक और दुकान का खुफल तोड़ने की भी कोशिश की गई। इन वारदातों की इत्तला मिलने पर बेगमपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सचिन सावंत ने यहां पहुंचकर पंचनामा किया। कर्फ्यू की वजह से इन दुकानों के मालिक पुलिस थाने में FIR दर्ज करने वक्त पर नहीं पहुंच पाए। नाही, आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन भेट दिलेली आहे। त्याचा पुढील तपास तक्रार दाखल करून आम्ही त्याचा तपास देखील करत आहोत।
1-2 ठिकाणाच्या संदर्भात माहिती समजलेली आहे. तिथं जाऊन भेट दिलेली आहे. त्याचे पंचनामे करून योग्य ती पुढील कायदेशीर कारवाई देखील करत आहोत. माझं नाव पोलीस निरीक्षक सचिन सानप, बेगमपुरा पोलीस ठाणे. एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया की संगीन लापरवाही, खलियार के क्वारंटाइन कैंप में शहरियान भूखों रहने पर मजबूर। शहर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद पहुंची 150 के पार। कोरोना से मुतासिर हसास इलाकों में जंगी पैमाने पर सैनिटाइजिंग का काम जारी। और कोरोना टेस्टिंग में औरंगाबाद शहर ने बनाया रिकॉर्ड, मशकूक अफराद की तिब्बी जांच में मुल्क में औरंगाबाद दूसरे नंबर पर। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।